हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं काफ़ी लेट ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है व्लॉग बनाने के बाद उसको शेयर करने में। छोटे बच्चे हैं तो आप समझ सकते हो, टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये है होली के एक दिन पहले की वीडियो, होलिका दहन के एक दिन पहले की रात की वीडियो। रात के समथिंग 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पे बना रही थी गुजिया। और गुजिया ये मैं अपने क्वार्टर में नहीं बना रही, ये मैं अपनी एक फ्रेंड के क्वार्टर में बना रही हूँ। क्योंकि मेरे क्वार्टर में ना भाई, मेरे बच्चे इतने बदमाश हैं ना कि पूरा फैला देंगे इतने बुरे तरीके से चीज़ों को। तो मैंने सोचा उसके घर में बैठ के हम शांति से बनाते हैं। तो ऐसा ही होता है जब हम क्वार्टर्स में रहते हैं ना, तो हम अभी तो खैर हम दो ही लोग हैं यहाँ पे, बट हम बहुत सारी लेडीजें मिलके आपस में एक जगह बैठ के और फिर हम मतलब गुजिया या फिर कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है ना, तो हम साथ में बैठ के ही बनाते हैं इकट्ठे। तो ना त्योहार का जो आनंद है ना, वो सच में दोगुना हो जाता है। हमें बनाने में जितना मजा आता है ना, सच में हमें खाने में उतना मजा नहीं आता। क्योंकि हम सब मिलके बनाते हैं ना, इतनी मस्ती मौज मस्ती करते हुए बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और यही दिन है शायद जो हम आगे चल के याद करेंगे। तो अभी दिन जब थोड़े से बड़े होने लग गए हैं, तो मुझे टाइम लग रहा है व्लॉग्स एडिट करने का। तो फटाफट से मेरे जो दो दो चार व्लॉग्स पड़े हैं उनको मैं फटाफट से एडिट करके डाल लूंगी। और उसके बाद में फिर मैं डेली रूटीन आपको दिखाया करूंगी कि कैसे मैं 3 बच्चों के साथ में मैनेज कर रही हूँ अपना घर का काम, थोड़ी सी पढ़ाई और थोड़ा सा बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना, सारी चीज़ें। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो बच्चे घर में ही हैं। तो ये देखो गुजिया, आई थिंक कि सबको बनानी आती होगी, बट हमारे हरियाणा का कल्चर नहीं है ये, मतलब हमारे हरियाणा में नहीं बनाई जाती है गुजिया। तो ये हमने बाहर आके सीखी है। और काफ़ी अच्छा लगता है अलग अलग चीज़ें बनाने में और देखने में, खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। इसमें ना स्टफिंग की जाती है खोया की, सूजी की और ड्राई फ्रूट्स की। और नारियल के बुरादा भी अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। और ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैदा का आटा लगा के उसमें पतली पतली लोइयां बना के और फिर हम इसमें गाइस, अब भरते हम हैं। जा रहे हैं होली पूजने। मैंने पहना ये वाला सूट जो तन्वी के बर्थडे में पहना था। ना तेरो रात ने भूत ने थप्पड़ मारा था। भूत ने थप्पड़ मारा था रात में। चल ठीक है ना, आज आज निकलवा लूंगी मैं, चाली मेरी गेल निकलवा लूंगी आज। चल चलो जाओ बेटा। इधर मार चल नमन गेट मम्मी कल तक बना देख ले। हो गई तैयारी। बाय बाय। तो गाइज हम जा रहे हैं होली पूजने। बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, हमारे जो क्वार्टर्स हैं उनके पास में ही था होली का जो वो बनाया गया था ना, होलिका दहन वाला जो बनाते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे तो शाम में पूजा की जाती है, बट हरियाणा में दिन में भी की जाती है। और जो लोग पूरे दिन का व्रत रखते हैं वो शाम के टाइम भी करते हैं पूजा, जब होलिका दहन होता है ना उस टाइम पे। तो हमने तो दिन का ही व्रत किया था। हमारा जो व्रत होता है वो 12-1 बजे तक होता है। जब भी हम पूजा कर लेते हैं ना, उसी टाइम पे हम अपने इस व्रत को खोल देते हैं। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है होली का व्रत। हमारे हरियाणा में काफी अच्छे से मतलब इसको हम लोग इंजॉय कर पाते हैं। और मतलब ये एक चीज मैंने देखी है, हर स्टेट में ना बहुत टफ टफ फास्ट होते हैं भाई। मतलब मैंने देखा है बिहार का जो जितिया होता है ना, इतना टफ होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरे ख्याल से 2-3 दिन तक वो लोग पानी भी नहीं पीते हैं इस व्रत में। और बहुत सारे व्रत हैं बिहार के जो कि बहुत ज्यादा टफ होते हैं, लगता है उनके सामने तो हमारे जो व्रत है ना वो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। और इनके यहाँ ना व्रत में नमक भी नहीं खाया जाता है। हम तो सेंधा नमक वगैरह ना खा लेते हैं, जैसे हमारे अब नवरात्रे आएंगे तो नवरात्रे में हम लोग सेंधा नमक यूज कर लेते हैं, दही वगैरह में डाल के खा लेते हैं। बट इनके यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी फास्ट में नमक यूज नहीं किया जाता है। और बहुत सारे टफ व्रत होते हैं। और यहाँ आने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें देख पाते हैं कि कौन से कल्चर में कौन से फास्ट होते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं। हमें ना सारे स्टेट्स की लगभग नॉलेज हो गई है व्रत की या हर चीज़ की, उनके जो भी कल्चर होते हैं उन सारी चीज़ों की हम लोग देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें। तो बस ये हमने पूजा पाठ कर ली थी और इसका हमने राउंड मतलब जो लगाते हैं वो चक्कर भी लगा लिया था। उसके बाद इसमें हमने नाल बांधा था पूरी होली के चारों तरफ ऐसे करके। मतलब घर पे करते थे तो ये सारी चीजें फिर भी घर वाले जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनके साथ में मिलके हमने किए, बट जब यहाँ पे करते हैं तो थोड़ा सा लगता है यार कहीं कोई कमी ना रह जाए। बट हम अपने तरीके से जो चीजें होती है उसको पूरा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही बस ये है कि हमें देख के हमारे बच्चे करेंगे और हम भी कर रहे हैं अपने घर वालों को, बुजुर्गों को देख के। तो ये चीज़ें ना हमारी चलती रहेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने कल्चर को ज़िंदा रखना, अपने त्योहारों को ज़िंदा रखना। आजकल ना त्योहार वगैरह ना सारे मतलब एक
दिखावा बन के रह गया है, जैसे कि धुलंडी पे लगा लो या होली पे लगा लो। लोग ना पिक्चर्स या फिर रील्स वगैरह के चक्कर में रह के, रील्स का जमाना है भाई, बनाओ, मैं ये नहीं कहती, मैं खुद भी बनाती हूँ, लेकिन अपने कल्चर को ना भूलो। अपना जैसे जो कल्चर हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे हमें वैसे ही करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं और मेरी बहन कर रहे थे पूजा पाठ करके, बस अब हम आ गए हैं वापस घर पे। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि घर पे आने के बाद क्या कुछ किया हमने। तो अभी बस मैं पहुंच गई हूँ। पकड़ के जाऊंगी। कई जगह पे तो इवनिंग में ही पूजी जाती है, पर हमारे हरियाणा में तो भाई सुबह ही पूजी जाती है। शाम को भी चले जाते हैं हम वैसे, बट हमारे यहाँ व्रत होता है जो सुबह सुबह खुलता है, फिर सुबह ही खुलता है, बट हमने कहा। तो शाम के टाइम मैं और हस्बैंड आ गए थे बच्चों को पिचकारी दिलाने, क्योंकि इनका मन था कि हमें पिचकारी चाहिए। काफी बड़े हो गए हैं बट फिर भी इनका पिचकारी का जो भूत है वो अभी तक उतरा नहीं है। तो पिचकारी ऐसे ही चेक कर रही थी मैं कि कैसी चल रही है, चल भी रही है कि नहीं। तो ऐसे ही चेक करके और हम लोग ले आए थे पिचकारी, और काफी सारा बच्चों ने एंजॉय किया। सच में बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे खेलते हैं। इनका टाइम है तो इनको देख के हमें अपना भी याद आ जाता है कि हम भी कैसे खेलते थे। और यहाँ पे मैंने एक रील भी बनाई थी पिचकारी के साथ में, काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ना होली और दिवाली सच में बेस्ट लगते हैं। इसके अलावा मुझे बहुत सारा किसी त्यौहार से ज़्यादा लगाव नहीं है होली और दिवाली से जितना है। और ये हम आ गए थे पिचकारी लेके वापस, हम लोग स्कूटी से ही गए थे और अभी हम लोग वापस भी आ गए हैं। तो बस यही था हमारा होली का पूजन वाले दिन का व्लॉग। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।